हेलो गाइस, मैं हूं सुनीता शर्मा, ललिता प्रसाद बालिका विद्या मंदिर की आचार्य। मैं आपके सामने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूं, जो आपकी 12th क्लास की ग्रामर की बुक का सेकंड चैप्टर है, वो है सिंथेसिस। आज हम सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। सबसे पहले हमें सिंथेसिस के बारे में जानना जरूरी है कि सिंथेसिस कहते किसको हैं। सिंथेसिस की डेफिनेशन को जानने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि सिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच वी कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन न्यू सेंटेंस। यानी सिंथेसिस वह प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाती है। इट मे बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यानी जिन सेंटेंसेस को हम कंबाइन करेंगे, ये सेंटेंस हमारे सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, सिंथेसिस की जो डेफिनेशन है आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अब हमें देखना ये है कि सिंथेसिस के द्वारा हमारे कितने प्रकार के सेंटेंस बने, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो अब हम आते हैं इसके मेथड पर कि सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास 8 मेथड हैं। वो कौन कौन से मेथड हैं? बाय यूजिंग पार्टिसिपल सबसे पहला मेथड है, और सेकंड मेथड है बाय यूजिंग इंफिनिटिव, थर्ड है बाय यूजिंग फ्रेजिंग एपोजिशन, फिर है बाय यूजिंग प्रोपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड, नेक्स्ट है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नेक्स्ट है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, नेक्स्ट है बाय यूजिंग कॉमन वर्ब, और लास्ट है बाय यूजिंग एडजेक्टिव बिफोर नाउन। यानी हमारे पास सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 मेथड हैं। अब इन 8 मेथड में से सबसे पहले हमें लेना है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल भी हमारे पास 3 तरह के हैं। अब हम कौन सा पार्टिसिपल यूज करके अपने सेंटेंस को हम कंबाइन करें? तो गाइस, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस कंडीशन का सेंटेंस है। यानी सेंटेंस की कंडीशन को देखकर ही हम अपने सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी मेथड के द्वारा उस सेंटेंस को कंबाइन कर पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो भाई सबसे पहले हमें लेना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि हम कैसे पहचानें कि इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएं, पास्ट पार्टिसिपल से बनाएं या परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएं। इसके लिए हमें सेंटेंस की कंडीशन को देखना होता है। यानी 5 कंडीशन होती हैं जिन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं। वो हमारी कौन कौन सी कंडीशन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले, यदि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, यानी सेंटेंस हमारे पास 2 हैं या 3 हैं, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा यदि 2 कार्य साथ साथ किए जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही केम इन, he was smiling, he came in, he was smiling। यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेंटेंसेस का सेम सब्जेक्ट है।
ही केम इन और ही वॉज स्माइलिंग, वह अंदर आया, वह मुस्कुरा रहा था। यानी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य साथ साथ किए जा रहे हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो कार्य साथ साथ कर रहा है। अब हमें करना क्या है कि हम सेंटेंस को पहले हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं। जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ता हुआ या ते हुए, इस तरह से अर्थ निकलता है। तो हमने इसको हिंदी में कंबाइन किया, वह मुस्कुराते हुए अंदर आया, ही केम इन, ही वाज स्माइलिंग, वह अंदर आया, वह मुस्कुरा रहा था, वह मुस्कुराते हुए अंदर आया। तो हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे, ही केम इन स्माइलिंग। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है, यदि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाता है, यदि एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, he opened the book, he began to read, he opened the book, he began to read। अब एक ही सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में है, लेकिन एक कार्य के तुरंत बाद उसने दूसरा कार्य किया। क्या किया, उसने पुस्तक खोली, उसने पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाएंगे। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, ओपनिंग द बुक, ही बिगेन टू रीड, ओपनिंग द बुक, ही बिगेन टू रीड, यानी पुस्तक खोलकर उसने पढ़ना शुरू किया। अब इसकी हमारी नेक्स्ट और थर्ड कंडीशन आती है, यानी जो हमारे तीसरी कंडीशन वाले सेंटेंसेस हैं उन्हें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाएंगे। वो क्या है, हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं। यदि पहला सेंटेंस पहले सेंटेंस में जो कार्य किया गया है, यदि वो कार्य दूसरे कार्य की वजह से किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। जैसे ही took off his shoes, he entered the temple, he took off his shoes, he entered the temple, उसने अपने जूते उतारे, उसने मंदिर में प्रवेश किया। अब उसने मंदिर में प्रवेश करने के लिए जूते उतारे थे, यानी पहले सेंटेंस में जो कार्य किया गया है वो कार्य दूसरे सेंटेंस की वजह से किया गया है। तो ऐसे कंडीशन वाले सेंटेंसेस को भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, टेकिंग ऑफ हिज शूज, ही एंटर्ड द टेम्पल। अब नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन वाले हमारे सेंटेंस हैं, यानी जिन सेंटेंसेस में हमें कारण नजर आता है, यानी कारण वाले सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाएंगे। जैसे he was absent, I gave the message, to his wife। देखिए कारण वाले जो सेंटेंसेस हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ही वॉज एब्सेंट, आई गिव द मैसेज टू हिज वाइफ, वह अनुपस्थित था, मैंने उसकी पत्नी को मैसेज दिया। तो ये जो जहां पर इज एम आर वॉज और आता है, यानी हमारी बी की जो फॉर्म होती है, तो वहां हम बी में आईएनजी लगाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, इसको कंबाइन कैसे करेंगे, ही बीइंग एब्सेंट, I gave the message to his wife। अब नेक्स्ट एंड लास्ट
कंडीशन वाले जो हमारे सेंटेंस है जिन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं वो है यदि एक कार्य के होते होते दूसरा कार्य अपने आप हो जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में हम वाइल का यूज करते हैं, जैसे he was reading, he slept, वह पढ़ रहा था, वह सो गया। अब वह पढ़ रहा था, भाई वो तो पढ़ने का काम कर रहा था, लेकिन अचानक से वो सो गया, तो जो सोने का काम था वो अपने आप हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं और उसमें हम व्हाइल का यूज करते हैं। व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट। अब हम जब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो हम क्या निकलेगा कि व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। यानी तो ये हमारे 5 कंडीशंस हैं जिनमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट हमारा मेथड है इंफिनिटिव का, मैं वो आपको समझाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नई वीडियोस हम बनाएंगे वो आपको मिलती रहे। थैंक्स।